अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 का जो सेकंड टॉपिक है, हम वाइल भी पढ़ चुके हैं, डू वाइल भी पढ़ चुके हैं। आज हमने अपना तीसरा लूप पढ़ना है, फॉर लूप। उससे पहले वाइल और डू वाइल का थोड़ा सा जो है हम रिव्यू ले लेते हैं। वाइल लूप में हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं अपने काउंटर वेरिएबल की। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें स्क्रीन पे 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि 1 से 5 तक अगर हमने काउंटिंग प्रिंट करानी है लूप की मदद से, तो हम इसको वाइल लूप की मदद से कैसे करेंगे, डू वाइल लूप की मदद से कैसे करेंगे, और इसको हम फॉर लूप की मदद से कैसे करेंगे। जी, तो वाइल लूप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। तो हर लूप के मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी जो हमारे पास एसेंशियल होती हैं। नंबर 1 अपने काउंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 हमारी कंडीशन, नंबर 3 वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, नंबर 4 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो क्लास इसमें हम जो है 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो किससे इनिशियलाइज हुआ, 1 से। और हमने कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, 5 तक। तो हमने अपनी कंडीशन क्या लगा दी, सी लेस देन इक्वल्स टू 5। ये मैंने आपको बताया था कि इनिशियल हमने जहाँ से जहाँ तक लूप चलाना है, तो जहाँ से स्टार्ट करना है उसको इनिशियल काउंटर वेरिएबल से उस वैल्यू को इनिशियलाइज करा देंगे, और जहाँ तक लूप चलना है उसको हम कंडीशन में लिख देंगे। क्योंकि हमने 1 से 5 तक लूप चलाना था, 5 तक हमने काउंटिंग प्रिंट करानी थी, तो सी इज़ इक्वल्स टू 1 और 1 5 से क्या है, लेस देन है, इसलिए हमने दरमियान में कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, लेस देन इक्वल का। ठीक है, तो हमने अपना काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज भी करा दी और कंडीशन भी लगा दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्क्रीन पे किसको प्रिंट करा दें, सी की वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद सी में इंक्रीमेंट हो जाए। अब इसका फ्लो चार्ट देख लें कि हमने सी को इनिशियलाइज करा दिया 1 से, और हमने कंडीशन लगा दी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और सी की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से कंट्रोल किसको चेक करेगा, कंडीशन को। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा ये वाला साइकिल जो है वो चलता रहेगा, और जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक हो गया। सेम ऐसे ही हमने अगर ये वाला प्रोग्राम डू वाइल की मदद से करना है, मैंने आपको बताया था कि इनकी वर्किंग सेम है लेकिन इनका सेंटेक्स क्या है, डिफरेंट है। इसमें भी हमने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दिया, सी इज इक्वल्स टू 1 से। डू हमारे पास कीवर्ड है। हमारे पास वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास वाइल लूप में कंडीशन जो है वो लूप की बॉडी से पहले आती है, और डू वाइल लूप में हमारे पास जो लूप की बॉडी है वो कंडीशन से पहले आती है। ठीक हो गया। और वाइल में हमारे पास कंडीशन के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं होता, डू वाइल में हमारे पास कंडीशन के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें आते ही पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन डू वाइल में क्योंकि हमारे पास पहले लूप की बॉडी आती है, बाद में कंडीशन आती है, तो एटलीस्ट वंस, एक बार ज़रूर हमारे पास बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है, चाहे कंडीशन ट्रू रिटर्न कराए चाहे कंडीशन फॉल्स रिटर्न कराए। क्लियर है बेटा। उसके बाद ये हमारे पास हो गया डू वाइल लूप का जो है फ़्लो चार्ट। उसमें कंट्रोल कहाँ पे एंटर होगा, कंट्रोल जो है वो हमारा एंटर होगा लूप की बॉडी से, और लूप की बॉडी के बाद वो क्या चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती जाएगी, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है आज हमने उसके बारे में पढ़ना है, डेट इज़ फॉर लूप। फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है, हमारी जो इनिशियलाइजेशन है, हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो इंक्रीमेंट है, ये एक ही फॉर के एक ही जो है वो हम इसको इकट्ठा ही करा देते हैं विद द सेपरेशन ऑफ सेमी कॉलन्स। इसमें एक और बात आपको वाज़िया कर दूं, इसमें हमारी जो इनिशियलाइजेशन है और जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको इन्हीं जगहों पे कराएं। आप इनिशियलाइजेशन को लूप की बॉडी से बाहर भी करा सकते हैं, और जो हमारा इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है उसको आप लूप की बॉडी के जो अंदर है प्रिंट एफ के बाद भी सी प्लस प्लस करा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन यही होती है कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन और रिकमेंडेड यही है कि हम इसको यहाँ पे इकट्ठा लिखें। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जी,
अब इसमें क्या होता है, सेम इसने भी वही करना है। हमने लूप में हम 5 तक जो है वो काउंटिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमने अपने काउंटर वेरिएबल को सॉरी इनिशियलाइज करा लिया, c इज़ इक्वल्स टू 1। कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट करानी है अल्हम्दुलिल्लाह 5 तक। तो हमने अपनी जो कंडीशन है वो कहाँ तक लगा ली अल्हम्दुलिल्लाह 5 तक। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होगी, दोबारा नहीं होगी। यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे। कंडीशन में क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 1। अब जो 1 है ये हमारा छोटा है 5 से। यस, कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया। हम आ गए लूप की बॉडी के अंदर और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या थी, 1। स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, 1। उसके बाद वैल्यू प्रिंट कराने के बाद लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कराने के बाद कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है, इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे। किस में इंक्रीमेंट हो रहा है, सी में। तो सी की वैल्यू क्या थी, 1। सी की वैल्यू में जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद 2 हो गई। इंक्रीमेंट कराने के बाद कंट्रोल ने दोबारा से कहाँ पे जाना होता है, कंडीशन पे। अब हमारे पास सी की वैल्यू है 2, 2 छोटा है 5 से। यस, कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया। स्क्रीन पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सी की वैल्यू थी 2, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, 2। 2 प्रिंट कराने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे गया, काउंटर, दोबारा से काउंटर वेरिएबल के इंक्रीमेंट पे चला गया। सी की वैल्यू 2 थी, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3। दोबारा से कंडीशन पे आए, 3 छोटा है 5 से। यस, कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया। सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सी की वैल्यू थी 3, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 3। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे चला गया, दोबारा से इंक्रीमेंट पे चले गया। इंक्रीमेंट में सी की वैल्यू 3 से हो गई 4। ठीक है, 4 जो है दोबारा से कंडीशन पे आएंगे, 4 लेस देन 5 के। यस, कंडीशन ट्रू हो गई। सी की वैल्यू प्रिंट हो गई 4। दोबारा से सी स्टेटमेंट के बाद इसने कहाँ पे जाना है, इंक्रीमेंट पे। सी की वैल्यू क्या हो गई, 5। 5 जो है ये लेस देन है 5 के, नो। 5 जो है ये इक्वल है 5 के। यस, कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, ट्रू। दोबारा से सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, डेट इज़ इक्वल्स टू 5। यहाँ से दोबारा कहाँ पे जाना है, कंट्रोल ने सी के इंक्रीमेंट पे। सी की वैल्यू 5 थी, 5 से क्या हो गई, 6। इंक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोल ने किसको चेक करना है, कंडीशन को। 6 जो है ये छोटा है 5 से, 9। 6 बराबर है 5 के, 9। कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। जब कंडीशन हमारी फॉल्स रिटर्न करेगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। जब तक कंट्रोल ने लूप की बॉडी से बाहर आ जाना तब तक स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाना है, 1 से लेके 5 तक। यही जो है, अगर आपको बोला जाए कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने 1 से 100 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, 1 से 500 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो आपने इसी मैकेनिज़्म से करवा देनी है। इसके अलावा जो है आपने अगर रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करानी है कि आपके लिए होम टास्क ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 20 से 1 तक जो है वो तीनों लूप्स की मदद से काउंटिंग प्रिंट करानी है। और अगर आप वो प्रोग्राम कर लेंगे तो काइंडली उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, चाहे फिज़िक्स एंड कंप्यूटर वाले में शेयर कर दें, चाहे आप सेकेंड ईयर के ग्रुप में शेयर कर दें। और अपनी जो अटेंडेंस है उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।